वैशाली जिले के लालगंज के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लालगंज को अनुमंडल बनाने की चिर प्रतीक्षित मांग पर अब मुहर लगता दिख रहा है। या यूं कहें कि लालगंज का अनुमंडल बनने का रास्ता अब साफ दिखने लगा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लालगंज को अनुमंडल का दर्जा दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले लालगंज नगर के रहने वाले अधिवक्ता संतोष कुमार का कहना है। उनका कहना है कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद लालगंज के लोगों का सपना अब जल्द पूरा हो सकता है। लालगंज नगर परिषद के उपसभापति सह भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार, जो पेशे से वकील भी हैं, इन्होंने पटना उच्च न्यायालय में लालगंज को अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह के अंदर इस दिशा में पहल करने का आदेश दिया है। ऐसे में इस फैसले के आने के बाद लालगंज के लोगों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। खबर सुनते ही पूर्व नगर अध्यक्ष नवीन कुमार अपने समर्थकों के साथ उप सभापति के घर पर जाकर उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया और उनके इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि लालगंज को अनुमंडल बनाने की मांग लंबे अरसे से रही है। ऐसे में यह मांग चुनाव के लिए राजनीतिक मुद्दा भी बनता रहा है और राजनेता इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकते रहे हैं, मगर इसकी लड़ाई को लालगंज के विकास से जोड़कर लड़ने वाले अधिवक्ता संतोष कुमार ने एक बड़ी जीत हासिल की है। जाहिर सी बात है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार सरकार की होने वाली आगामी कैबिनेट की बैठक का इंतजार है, जब कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल जाए और लालगंज वासियों का सपना धरातल पर साफ साफ दिखने लगे। अनुमंडल बनाने की मांग लंबे समय से थी। अब जैसा कि वकील साहब का कहना है कि ये मामला बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और अनुमंडल बनेगा। बस कैबिनेट की बैठक होनी बाकी है, कोर्ट का आदेश हो गया है। इस खबर को सुनने के बाद कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? हम लोग तो बहुत प्रफुल्लित हैं और यदि अभी बन जाए तो ये पूरे लालगंज वासियों के लिए एक नया दिन होगा, क्योंकि ये मांग चिर प्रतीक्षित है। और महज संजोग समझिए कि संतोष जी इस बार उपसभापति ही बने हैं। उनके जीवन में एक अचीवमेंट ये भी है और एक दूसरा अचीवमेंट इस बार ये मिला कि इनका दृढ़ संकल्प 2007 से एक साधारण आदमी असाधारण प्रयास करता है और उसका प्रतिफल इस तरीके से मिलता है। ये प्रत्येक लालगंज वासियों के लिए गौरव का दिन है, गौरव का पल है। और हम तो समझते हैं कि हमको चाबी मिल गया, और यदि चाबी हमारे पास है तो सब कुछ मेरा होगा और लालगंज अनुमंडल बन के रहेगा। कुल मिला के यहाँ के लोग ये भी कहते थे कि काफ़ी पुराना ये नगर पंचायत रहा है ना। बावजूद इसके सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, अनुमंडल नहीं बनाना, सारी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी लोग कहते थे कि लालगंज करता है। फिर भी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी सरकार से, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हम तो पहले ही बोले हैं कि इनके दृढ़ इच्छा को हम सलाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। और इनके जैसा कर्मठ आदमी ही इस काम को करवा सकता था, परिणाम सिद्ध करके दिखाया है। और एक बात और हम बता रहे हैं आपको कि सारी आहारता पूरी करने के बाद भी कहीं न कहीं हमारे पूर्व के प्रतिनिधि का सही ढंग से प्रयास नहीं हुआ, या लालगंज में राजनीतिक तौर पे बड़े प्रतिनिधि नहीं बने कि लालगंज की आवाज़ को रख सके। और हम तो समझते हैं कि बिहार विधानसभा में 2021 में माननीय विधायक जी द्वारा भी बहुत लंबी लालगंज अनुमंडल बनाने के लिए बहुत लंबा स्पीच दिया गया था और बहुत काफ़ी ओजस्वी स्पीच था, लेकिन ये न्यायालय के द्वारा किया गया है और एकदम हम निश्चित है कि अब अनुमंडल लालगंज बन के रहेगा। अभी एक संतोष जी जो हैं पेशे से वकील भी हैं, उनका दावा है कि कोर्ट ने आदेश कर दिया है और बहुत जल्दी अनुमंडल बनने जा रहा है। आपने इस डिसीजन को पढ़ा क्या? हाँ, पढ़े तो है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय में जो अवमानना बात दाखिल किया गया था संतोष जी के द्वारा, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 8 सप्ताह चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार को कि 8 सप्ताह के अंदर उस पर डिसीजन लेकर कैबिनेट से इसका डिसीजन लेकर अनुमंडल को घोषित किया जाए। क्योंकि यह लालगंज की जनता की काफ़ी अर्थ से यूँ कहा जाए कि बहुत ही चिर परिचित मांग थी। अगर अनुमंडल संतोष, और इसमें संतोष जी की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है। उनके द्वारा हाई कोर्ट में
CWJC दायर किया गया, उसका जवाब सरकार के द्वारा विलम्ब से दिया गया, जिसके कारण सरकार को अवमाननावाद का भी सामना करना पड़ा। और उस अवमाननावाद MJC में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 8 सप्ताह के अंदर सरकार को आदेश दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी का के द्वारा यह एश्योर किया गया है कि आने वाले कैबिनेट में इसको रख करके अनुमंडल का दर्जा लालगंज को दे दिया जाएगा। तो यह बड़ी खुशी की बात है और साथ साथ लालगंज की जनता के लिए भी यह खुशी की बात है कि अब कोई भी सरकारी बड़े काम के लिए अनुमंडल के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उन्हें लालगंज में ही यह सुविधा प्राप्त होगी। इससे आम जनता में काफ़ी हर्ष है और संतोष जी इसके बड़े ही जो संतोष जी का प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है। किस तरह का कोर्ट का डिसीजन क्या है, इसके बारे में बताइएगा। जी, 14 जनवरी 2007 को लालगंज को अनुमंडल बनाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आवेदन दिए थे। उसके बाद उन्होंने उस आवेदन को बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा था। फिर 14 जून 2007 को दोबारा आवेदन दिए कि सर आपके द्वारा भेजे गए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस आवेदन को उन्होंने मंत्रिमंडल में भेजा था। तब से हमारे अनुमंडल बनाने की कहानी शुरू हुई और होते होते कई बार मांगा तो एक बार 10 में आया कि भारत परिसीमन आयोग का रोक है, जिस कारण से 31 मार्च 2011 तक लालगंज को अनुमंडल बनाने पर विचार नहीं किया जा सकता है। यही पत्र 2016 तक मेरे पास आते रहा, वही बात कंटिन्यूअसली। अंत में 17 में माननीय पटना उच्च न्यायालय में हमने एक PIL CWJC नंबर 8183/2017 दायर किया, जिसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन सर और उपाध्याय सर का डिवीज़न बेंच ने बिहार सरकार को डायरेक्शन दिया कि अनुमंडल बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि आदि चीज़ों को आप देखकर, चूँकि आपका पॉलिसी टेकिंग मैटर है, आप इस पर उचित निर्णय पास करें। यह मैडमस को प्रभावित कर रहा है। हमको भी उन्होंने डायरेक्शन दिया, पेटिशनर इज एट लिबर्टी टू फाइल कंसिडरेशन बिफोर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। उन्होंने आदेश दिया कि अगर पेटिशनर भी चाहे तो राज्य सरकार के यहाँ इस बात का अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो हमने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री वगैरह के यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया। उस आदेश का अनुपालन 2021 तक नहीं किया गया। तो 2021 में पुनः CWJC नंबर 609/2021 दाखिल किए, तो उसमें सिंगल बेंच में चढ़ा। सिंगल बेंच का कहना हुआ कि चूँकि डिवीज़न बेंच है, उसमें भी चीफ जस्टिस के साथ डिवीज़न बेंच ने आदेश किया था, तो उसमें हम सुनने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो फिर 22 में हमने 22 में कंटेम्प्ट फाइल किया। कंटेम्प्ट होता है कि राज्य सरकार अगर कोई हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो अवमाननावाद हुआ। तो राज्य सरकार के खिलाफ अवमाननावाद 2691/2022 दाखिल किया, जिसमें अभी 24/6/2023 को सुनवाई हुई। PV बजरंती सर के डिवीज़न बेंच में आंध्रा के जज साहब हैं, काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा, तो उनके अधिवक्ता ने कहा कि अभी राज्य सरकार ने क्या मार्गदर्शन हाल में जारी किया है अनुमंडल बनाने के संदर्भ में, हमें जानकारी नहीं है। हमें 10 जुलाई तक वक्त दिया जाए। तब तक राज्य सरकार के आला अधिकारी जागे और बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी जी 10 जुलाई को अभी दाखिल किए। उन्होंने बताया कि सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, राज्य सरकार जैसे ही कैबिनेट की बैठक करेगी अनुमंडल का घोषणा हो जाएगा। उसी आलोक में 12 तारीख को पुनः सुनवाई हुई 12 जुलाई को, और PV बजरंती सर के डिवीज़न बेंच ने यह आदेश पारित किया कि राज्य सरकार 4 हफ्ता के अंदर अनुमंडल 8 सप्ताह के अंदर लालगंज को अनुमंडल घोषित करे, और मामले की पुनः सुनवाई जब अनुमंडल घोषित हो जाएगा तो फिर से सुनवाई करने के लिए 6 सितंबर 2009 का तारीख मुकर्रर किया है। अभी तक यही स्थिति है। क्या माना जाए कि अब ये लड़ाई खत्म हो गई, अनुमंडल बन जाएगा? अब तो 99% हाईकोर्ट ने मार्ग प्रशस्त कर ही दिया है। 1% अब सरकार को डिसीजन लेना है, सरकार की कैबिनेट बैठेगी, उनको डिसीजन लेना है, मुहर लगना है बस। कितनी खुशी है इस मामले में, चूँकि लंबी लड़ाई आप लड़े? काफ़ी खुशी है।
सबसे खुशी की बात है कि हमारे लालगंज शहरवासियों के काफ़ी अरसे की काफ़ी लंबी मांग रही है, बहुप्रतीक्षित मांग रही है लालगंज को अनुमंडल बनाना। तो न्यायपालिका के आदेश का अनुपालन हो जाए, इसलिए हम लोगों को काफ़ी खुशी होगा।